Hello students, I am Surbi Neruka and I welcome you all on this channel. Today's topic is nucleus. You know that nucleus is the brain of the cell. It is the one which is controlling all the functioning taking place inside the cell. ब्रेन क्यों बोलते हैं? ब्रेन इसलिए बोलते हैं जैसे कि हमारा ब्रेन हमारी बॉडी की सारे फंक्शनिंग सारे प्रोसेसेस को कंट्रोल करता है, मॉनिटर करता है, रेगुलेट करता है। सिमिलरली न्यूक्लियस भी सेल की सारी फंक्शनिंग सारे टास्क को मॉनिटर करती है, रेगुलेट करती है और उनके ऊपर कंट्रोल रखती है। ठीक है, न्यूक्लियस की परमिशन से ही मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर बाहर होते हैं, जीन ट्रांसफॉर्म होता है इनटू द प्रोडक्ट। तो ये सब कौन रेगुलेट करता है? न्यूक्लियस। सो इट इज नोन एज द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल, द ब्रेन ऑफ द सेल। ठीक है, न्यूक्लियस से सिग्नल मिलता है तभी सेल डिवाइड करता है। तो एवरीथिंग इज रेगुलेटेड बाय द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज अ cell organelle. It is a double membrane bound cell organelle and it is found in all the cells of plants, animals, fungi. ठीक है, बैक्टीरियल सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन प्लांट्स के, एनिमल्स के, फंगाई के सेल्स में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल। ठीक है, अगर पूछा जाए विच इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल, इट इज न्यूक्लियस। नाउ न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर है, इट इज मेड अप ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले जो फर्स्ट कंपोनेंट है दैट इज द न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप is the double membrane structure which is separating the inner content of the nucleus with the cytoplasm. ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप इज मेड अप ऑफ टू मेम्ब्रेन्स, क्योंकि डबल मेम्ब्रेन बाउंड है तो दो मेम्ब्रेन से बना है, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, एंड दिस न्यूक्लियर एनवेलप इज परफोरेटेड, इट इज हैविंग गैप्स। दीज गैप्स आर कॉल्ड एज न्यूक्लियर पोर्स। ठीक है, ये जो पोर्स होते हैं ये क्यों प्रेजेंट होते हैं? बिकॉज there are some large molecules which are produced inside the nucleus like proteins हैं या RNA हैं, वो बनते हैं या उन्हें न्यूक्लियस से बाहर ट्रांसपोर्ट करना है टू द साइटोप्लाज्म। तो वो कैसे ट्रांसपोर्ट होंगे? थ्रू दीज न्यूक्लियर पोर्स। एक्चुअली जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसका कॉम्पोजिशन इज ऑल्सो सिमिलर टू द सेल मेम्ब्रेन। वो भी सेमी परमिएबल है, सो वो भी सिलेक्टिवली मॉलिक्यूल्स को रेगुलेट करती है, मींस सिलेक्टिवली अलाउज ओनली सर्टेन मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट। ठीक है, अब लार्ज मॉलिक्यूल्स तो उसके थ्रू भी पास नहीं हो सकते, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्मॉल मॉलिक्यूल्स के लिए तो सिलेक्टिवली परमिएबल है, बट लार्ज मॉलिक्यूल्स के लिए इट इज कंप्लीटली इनपर्मिएबल। तो ये जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं दे आर एक्चुअली ट्रांसपोर्टेड विद द हेल्प ऑफ nuclear pores. So function of nuclear pore is clear, nuclear membrane is clear. Then coming to the next part. Now inside the nuclear membrane is present the fluid filled matrix called as nucleoplasm or karyoplasm. Nucleoplasm जो है उसका जो composition है it is similar to the cytoplasm, यानी वो भी 90% most of it is water only. ठीक है, और उसमें dissolved salts present हैं, enzymes and proteins are present. मतलब various type of organic molecules are present. ठीक है, so nucleoplasm similar in composition to the cytoplasm. Now in the nucleoplasm there is present a dark dense structure which is membraneless. This is known as nucleolus. और ये जो न्यूक्लियोलस है इट इज कंपोज्ड ऑफ राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन्स। न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन से ही बना है एंड इसका फंक्शन क्या है? Its function is to produce and assemble ribosomes, which are actually the protein machinery of the cell. यानी कि वो प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं सेल के लिए, राइबोसोम्स। तो वो जो राइबोसोम्स है उनको कौन प्रोड्यूस करता है? न्यूक्लियोलस। ओके, सो दिस इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, द जेनेटिक मटीरियल. Most of the cell's genetic material lie inside the nucleus in the form of complex of DNA and proteins, and it is called as chromatin. So this chromatin is actually made up of DNA and protein, and at the time of cell division,
This chromatin, it condenses and becomes supercoiled to form rod-shaped structures called chromosomes. These chromosomes are basically the carrier of genetic information as they have DNA, which is again having all the genetic information required for organizing and constructing new cells. Okay, so डीएनए जो है, जितना भी सेल का डीएनए है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है एंड वो किस फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड है? इट इज ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन और क्रोमोसोम्स. लो ऑर्डर ऑफ डीएनए ऑर्गेनाइजेशन को हम क्रोमैटिन बोलते हैं और हाई ऑर्डर ऑफ डीएनए ऑर्गेनाइजेशन को हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं. क्रोमोसोम्स आर टेम्पररी स्ट्रक्चर्स, वो केवल सेल डिविजन के टाइम ही फॉर्म होते हैं. अदरवाइज द डीएनए इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन. ठीक है, तो दिस इज क्लियर. डीएनए में भी फंक्शनल सेगमेंट्स होते हैं, तो उन फंक्शनल सेगमेंट्स को हम जीन बोलते हैं. सो जीन इज एक्चुअली द फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए. नाउ सी, हमने पढ़ा न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के ऊपर होता है, न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर एनवेलप विच इज डबल मेम्ब्रेन, आउटर एंड इनर. इनसाइड इज न्यूक्लियोप्लाज्म. इन द न्यूक्लियोप्लाज्म इज प्रेजेंट द न्यूक्लियोलस. ठीक है, न्यूक्लियोलस के साथ ही क्या प्रेजेंट है? जेनेटिक मटेरियल दैट इज क्रोमैटिन विच इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स. यही क्रोमैटिन एट द टाइम ऑफ सेल डिविजन कंडेंस हो जाता है, कॉइल्ड हो जाता है टू फॉर्म क्रोमोसोम्स. ठीक है, एंड क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम्स आर सेम इन कॉम्पोजिशन. दोनों ही डीएनए एंड प्रोटीन से बने हैं, दोनों ही डीएनए कैरी करते हैं एंड सो दे आर द जेनेटिक मटेरियल. नाउ लेट्स हैव अ क्विक लुक एट द डायग्राम ऑफ न्यूक्लियस. यहाँ पे आपको पूरा स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा. दिस इज द न्यूक्लियर एनवेलप. ये जो पोर्स दिख रहे हैं आपको क्रॉस सेक्शनली भी दिखेंगे और ऊपर ऐसे सरफेस पे इस तरह से पोर्स प्रेजेंट है, ये है आपके न्यूक्लियर पोर्स. ठीक है, और यहाँ पे ये जो फिलामेंट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये आपका क्रोमैटिन है. ये जो डेंस बॉडी दिख रही है दिस इज योर न्यूक्लियोलस. ठीक है, एंड ये जो फ्लूइड भरा हुआ है जिसमें क्रोमैटिन सस्पेंडेड है दैट इज योर न्यूक्लियोप्लाज्म. ठीक है, ना सी ये आपको दिख रहा होगा कि न्यूक्लियस के बाहर भी ऐसे फ्लैप्स ऑफ मेम्ब्रेन प्रेजेंट है. ये फ्लैप्स ऑफ मेम्ब्रेन होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उसपे ये जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है राउंड बॉडीज दीज आर राइबोसोम्स. इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे, पर आपको ये समझना है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही एसोसिएटेड होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिकॉज इट इज द एक्सटेंशन ऑफ द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप इनटू द साइटोप्लाज्म. मतलब न्यूक्लियर एनवेलप दो पार्ट से बना है, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन. जो आउटर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियर एनवेलप की वही बाहर साइटोप्लाज्म में एक्सटेंड हो जाती है इनटू मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. नाउ मूविंग टू अनदर टॉपिक. हमने अभी न्यूक्लियस पढ़ा और हमने पढ़ा कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनिमल सेल्स, प्लांट सेल्स एंड फंगल सेल्स. ठीक है, ऐसे सेल्स जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है उनको हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल्स. यू मतलब ट्रू एंड कैरियो मींस न्यूक्लियस. जिनके पास ट्रू और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है वो होते हैं यूकैरियोट्स और जिनके पास प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस है वो होते हैं प्रोकैरियोट्स. ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स मतलब जिनका जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट नेकेड इन द साइटोप्लाज्म. इट इज नॉट एनक्लोज्ड बाय एनी सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ठीक है, the genetic material is lying freely in the cytoplasm and is not enclosed by any nuclear membrane, then it is called as prokaryotic cell. और प्रोकैरियोट्स का एग्जाम्पल है बैक्टीरिया. ठीक है, तो जैसे आप ये जो सेल है ये बैक्टीरिया का सेल है और आप देख रहे हो यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म में एज इट इज प्रेजेंट है, उसके ऊपर कोई न्यूक्लियर एनवेलप नहीं प्रेजेंट, तो ये है आपका प्रोकैरियोटिक सेल. सबसे बड़ा डिफरेंस यही है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में, दैट इज दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. जिसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है वो आपके यूकैरियोट्स होते हैं और जिनके पास नहीं होती वो प्रोकैरियोट्स होते हैं. अनदर डिफरेंस इज आप यहाँ देखोगे कि प्रोकैरियोटिक का जो साइटोप्लाज्म है कितना खाली खाली है, उनके पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं है. पर अगर आप इधर यूकैरियोटिक सेल का साइटोप्लाज्म देखोगे कितना भरा हुआ है, कितने सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है.
तो यूकैरियोटिक सेल्स हैव ऑल द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया है, सेंट्रियोल है, गोल्जी बॉडीज है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. So they are having so many cell organelles inside them. Then you can see here कि इनके पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल है जिसको प्लाज्मिड बोलते हैं, पर ऐसा कोई एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल आपको यूकैरियोटिक सेल में नहीं मिलेगा. ठीक है. प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है इट इज ऑलवेज हैविंग अ सेल वॉल, मतलब सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक आउटर कवरिंग ऑफ सेल वॉल प्रेजेंट होती है एंड इट्स कंपल्सरी फॉर प्रोकैरियोट्स. पर यूकैरियोट्स में इट मे और मे नॉट प्रेजेंट. लाइक एनिमल सेल में नहीं होती सेल वॉल, लेकिन प्लांट सेल या फंगल सेल में सेल वॉल होता है. ठीक है. प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं दे आर ऑल यूनिसेलुलर, whereas eukaryotic cells can be unicellular or multicellular. So these are the basic differences between prokaryotes and eukaryotes. और बिकॉज प्रोकैरियोट्स हमारे पूर्वज है, मतलब हमारे जो यूकैरियोटिक सेल्स है वो प्रोकैरियोट से ही इवॉल्व हुए हैं, तो प्रोकैरियोट्स की जो साइज थी वो भी बहुत छोटी थी. ठीक है. क्योंकि उनको कुछ उनके अंदर कुछ था ही नहीं, खाली सेल्स थे तो छोटे साइज के थे, यानी कि 1 to 5 माइक्रोन मीटर के ही थे इन डायमीटर. पर यूकैरियोटिक सेल की जो साइज है दैट इज 10 to 100 माइक्रोन मीटर. इनसे तो डबल से भी मल्टीपल टाइम्स है. राइट. So I hope the difference is clear to you all. Children, this topic of nucleus, if you have any doubt, please write down in the comment section. And please like and subscribe the channel to see more videos regarding cell. Because अभी हमारे cell organelles left out है from the chapter cells that will be covered in the next upcoming videos. So please like and subscribe the channel. Thank you.